और मीरा की आशाओं के विपरीत उनका विवाह राजा भोजराज से हो जाता है। राजा भोजराज मीरा के साथ मेवाड़ के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचने पर सभी मेवाड़वासी तथा राजा भोजराज के परिवार के सदस्य मीरा का हार्दिक स्वागत करते हैं। आओ मीरा, हमारे मेवाड़ में आपका स्वागत है। भाभी, आज से आप इस शक्तिशाली और समृद्ध राज्य की महारानी हैं। और हाँ, एक बात का सदा ध्यान रहे, मेवाड़ की महारानी में शालीनता के साथ साथ वीरता के गुण होना भी आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले आपको हमारी कुल देवी माँ दुर्गा की आराधना कर उनका आशीर्वाद लेना होगा। कुल देवी? हाँ, माँ दुर्गा, जो स्वयं शक्ति का प्रतीक है। मीरा, आप क्या सोच रही हैं? कुलदेवी का आशीर्वाद लेना तो आवश्यक है। महाराज, मेरी आत्मा में तो गोपाल बसे हैं। मैं अपने कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं? ये क्या पिताजी, आप तो भाभी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बड़ी कुलीन है, शालीनता की मूर्ति है, ऐसी है वैसी है। क्या यही है एक कुलीन स्त्री के लक्षण? मीरा, अब आप राणा संग्राम सिंह के परिवार की बहू हैं। आपको बहू की मर्यादा में रहकर सभी नियमों का पालन करना होगा। पिताजी, अभी ये हमारे परिवार के नियमों तथा रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती, परंतु शीघ्र ही सब जान जाएंगी। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, किंतु भविष्य में हम किसी भी प्रकार की कोई भी अवज्ञा सहन नहीं करेंगे। मीरा, आप कृष्ण की पूजा कर सकती हैं, परंतु कुलदेवी के रूप में आपको दुर्गा को ही पूजना होगा। वैसे भी विवाह के बाद पति पत्नी का कुलदेवी की पूजा करना आवश्यक है। क्षमा कीजिए महाराज, मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती थी, किंतु अपने गोपाल के अतिरिक्त और किसी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। उनके अतिरिक्त और किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, राणा संग्राम सिंह ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। ससुराल में भी कृष्ण के ख्यालों में खोई मीरा कुलवधू के आदर्श रूप को नहीं अपना पाती। फलस्वरूप समय समय पर ननद की प्रताड़ना तथा व्यंग्यबाण उसे छलनी करते रहते हैं। कैसे
जाए। माई माई ओ माई 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 कैसे जीऊं। माई माई ओ माई माई। अरे भाभी, छोड़ दो ये रसिया कृष्ण की लीला। अब तुम्हें एक अच्छी बहू के भांति अपनी ससुराल की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अरे भैया, देखो तो इन्हें, ये तो कृष्ण की ही दीवानी हुई जा रही हैं। अब तो इन्हें बदलना चाहिए। इनमें तो बहुओं वाले लक्षण ही नहीं हैं। आप चिंता न करें, हम इन्हें स्वयं समझाएंगे। मीरा, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? आखिर आप कब तक यूं ही? महाराज, मंदिर जाने का समय हो गया है। मेरे गोपाल मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। नहीं, हमारी महारानी को अन्य प्रजाजनों की भांति मंदिरों में भटकना शोभा नहीं देता। हम यहीं पर आपके लिए कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवा देते हैं। बन बन फिरूं होए उदासी, बन बन फिरूं रे बिथा तन छाए, रे बिथा तन छाए। दासी मीरा लाल गिरधर मिला है सुखदाई। कान्हा, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। कितने दिनों तक आपकी राह देखती रही, किंतु आपने तो मेरी सुध ही ना ली। माना कि आप राधा के प्रेम में डूबे हुए हैं, पर मीरा को भी आप भुला ना पाएंगी। मीरा, अपने कृष्ण के साथ तो आप बहुत बातें करती हैं। यदि कुछ समय आप हमारे लिए भी निकालें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। राणा जी है तो गोविंद के गुण गाथो, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठा कहाँ जासो। राणा जी है तो श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। चाकर रह समाग लड़ासो, मिट उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज भवन में तेरी लीला गासो। श्याम मने
लौटाकर आपने मुझ में प्राण डाल दिए हैं। मीरा, हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ प्रसन्न रहें। महाराज की जय हो। महाराज, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है। क्या आक्रमण? मेवाड़ पर? सेनापति से कहो युद्ध क्षेत्र के लिए सेना को तैयार करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज, युद्ध? मीरा, आपको एक राजपूत वीरांगना की भांति हमें तिलक लगाकर युद्ध के लिए विदा करना होगा। मेरे गोपाल आपको विजय प्रदान करें। महारानी जी, चलिए देखिए तो राजमहल में होली की कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। जिधर देखो रंगों की बौछार है। पूरा मेवाड़ रंगों की अनोखी छटा बिखेर रहा है। मैं तो कब की अपने सांवरे के रंग में रंग चुकी हूँ। होली के इन सूखे रंगों से मुझे कोई लगाव नहीं। तुम सब जाओ और इस उत्सव का भरपूर आनंद लो। कान्हा, आपको तो होली का त्योहार बहुत प्रिय है ना? और क्यों ना हो, अपनी राधा के संग जो खेलते हैं। पर एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। जब जब कोई राधा और श्याम को पुकारेगा, मीरा का नाम भी अवश्य आएगा। राधा तो आपके प्रेम की दीवानी है, पर मीरा तो केवल आपके दर्शन की अभिलाषी है।